आज तक जहां जहां भी इंडी गठबंधन ने इस तरह का वादा किया, उस वादा को उन्होंने निभाने के बदले धोखाधड़ी करने का काम किया। ये माई बहन करने से कुछ नहीं होने का है। महिलाओं का सम्मान नीतीश कुमार और मोदी जी ही कर सकते हैं। तेजस्वी जी अपने दिमाग से कुछ बोलते ही नहीं है। उन्होंने पैसे पर एडवाइजर रखा है, जो बातें उनको सिखा करके बोला जाता है वो बेचारा बोल देते हैं। एक नया स्टाइल चला है परीक्षा के समय कि बहुत होशियारी से परीक्षा का क्वेश्चन जैसे ही मिलता है, कुछ लोग साजिश करके उसका फोटो खींच करके बाहर भेज देते हैं और 5 मिनट बाद उसको वायरल करके बोलते हैं कि क्वेश्चन आउट हो गया। नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव अपने दिमाग से नहीं बोलते हैं। उन्होंने पैसों पर एडवाइजर रखा है और वो एडवाइजर जो तेजस्वी यादव को सिखाता है, तेजस्वी यादव हूबहू वही बोलते हैं। और उन्होंने बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा है कि जब क्वेश्चन पेपर आता है तब कुछ लोग उसका फोटो खींच लेते हैं और बाद में एग्जाम शुरू होने के 5 मिनट बाद क्वेश्चन को वायरल कर देते हैं और बोलते हैं कि क्वेश्चन लीक हो चुका है। और उन्होंने तेजस्वी यादव के माई बहन योजना पर भी बोला। उन्होंने कहा है कि माई बहन योजना करने से कुछ नहीं होने वाला। लालू यादव जब महिलाओं के ऊपर अपमानजनक बातें कही थी, तब क्या लालू यादव की मानसिक स्थिति ठीक थी? आइए सुनते हैं और कुछ क्या कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। अध्यक्ष जी, अमित शाह जी ने कल एक मंच से कहा है कि जरूरी नहीं है कि 2025 में नीतीश कुमार ही बनेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड में। नहीं, जो पहला शब्द आपने कहा, ऐसा कभी भी अमित शाह जी ने नहीं कहा है। पहला शब्द अमित शाह जी ने नहीं कहा। नहीं, कहा है ना उन्होंने, कोई जरूरी नहीं कि बोलने दीजिए ना उनको। दूसरा जो है, जो आपने कहा कि इस तरह का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है। उस संविधान में किसी भी व्यक्ति को कोई फैसला लेने का या कोई भी चीज बोलने का हक नहीं है। इसीलिए अमित शाह जी ने अपने ऊपर सर्वोपरि पार्लियामेंट्री बोर्ड के बारे में बताया। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का संविधान है। लेकिन सवाल सर इसलिए उठ रहा है कि जब से नीतीश जी वापस आए हैं इस गठबंधन में, खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद, कोई भी नेता हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आप लोग हो, सभी लोग कहते हैं कि 2025 में भी नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो उन्होंने पॉज लेकर बोला, तो क्या स्पष्ट है कि 2025 में भी नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? एकदम नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ये फैसला कोई दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा नहीं लेते हैं। ये फैसला तो केंद्र के स्तर पर होता है। लेकिन हम लोग को जो पार्टी से सीधा निर्देश है, अध्यक्ष के नाते मैं सर्वोपरि हूं, तो अध्यक्ष के नाते हमको जो सीधा निर्देश है वो निर्देश है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे। क्लियर हो गया। एक और सवाल है कि चुनावी मोड में बिहार आ चुका है, मुख्यमंत्री यात्रा पर निकलने वाले हैं, तेजस्वी जी निकले हैं और लगातार देखा जा रहा है कि रेवड़ी वाली जो राजनीति है, चाहे वो बिजली बिल की बात हो, इसके अलावा वृद्धा पेंशन की बात हो, अब देखिए कि माई बहन योजना की भी बात वो कर रहे हैं। यानी जो झारखंड में जिस तरीके से महागठबंधन ने प्रदर्शन किया इन्हीं योजनाओं को आगे करके, क्या लग रहा है कि इन योजनाओं से आप लोग को फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं बताता हूं। आप छत्तीसगढ़ के कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हुआ है। छत्तीसगढ़ के चुनाव को अगर याद कीजिए, मैं वहां प्रभारी था और करीब 3 महीना वहां मुझे अन्य विभिन्न जिलाओं में जाने का मौका मिला। भूपेश बघेल की, कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की वहां सरकार थी और इसी तरह का लुभावना बातें करके भूपेश बघेल वहां सरकार चला रहे थे। और जब चुनाव का वक्त आया तो उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ और रायपुर में जो है
फ्लैक्स और होर्डिंग लगा दिया कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, हम केंदू पत्ता के लिए ये करेंगे, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन मतदाता इस बात को समझती है। आज तक जहां जहां भी इंडी गठबंधन ने इस तरह का वादा किया, उस वादा को उन्होंने निभाने के बदले धोखाधड़ी करने का काम किया। और यही कारण है कि जब हमने धान का समर्थन मूल्य वहां कहा 2100 देंगे, तो उन्होंने कहा हम 2300 देंगे। तो भाजपा अब बोले 2500 देंगे। लेकिन जनता को तब हमने एक नारा दिया छत्तीसगढ़ में, मोदी का वादा यानी गारंटी का वादा। आखिर कोई भी सरकार बनेगी, आज झारखंड की सरकार बन गई इसी तरह का ये करके, लेकिन अब बोलती है कि हमको 1,35,000 करोड़ केंद्र दे दे, 26,000 करोड़ केंद्र दे दे। भाई किस बात का पैसा दे दें? क्यों पैसा मिले आपको? आपका जो हिस्सा है वो हिस्सा आपको ऑटोमेटिक जोड़ करके मिल जाता है। इसीलिए इनके बूते का बस कुछ भी नहीं है। जनता को, मतदाता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है, और मोदी जी जो गारंटी देंगे जनता उसी को वोट देगी। ये माई बहन करने से कुछ नहीं होने का है। महिलाओं का सम्मान नीतीश कुमार और मोदी जी ही कर सकते हैं। दो सवाल हैं सर मेरे। एक तो नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकल रहे हैं, उनकी यात्रा का नाम बदल चुका है, और इसी पर तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं कि बार बार नाम बदल रहे हैं, यानी ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री की जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है। ये आप बोल रहे हैं या तेजस्वी बोल रहे हैं? तेजस्वी बोल रहे हैं सर। ठीक, पहले ये बताएं कि नीतीश कुमार जी के ही उम्र के उनके पूज्य पिताजी हैं, क्या वो अपने पिताजी के बारे में बोलेंगे कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिन्होंने महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी किया? प्रतिपक्ष के नेता इस बात को भूल रहे हैं कि मां, बाप, चाचा जिनको कि बोलते हैं, लालू जी को बाप बोलते हैं, मां बोलते हैं अपने मां को, और नीतीश जी को चाचा बोलते हैं। और इस तरह का अपमानजनक बात अपने कोई मां बाप को बोले तो उनको पहले अपने घर में झांकना चाहिए कि जब लालू यादव जी ने महिलाओं के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी किया था तो क्या लालू यादव जी का मानसिक स्थिति ठीक था कि नहीं। और मैं तो एक बहुत बड़ा राज खोल रहा हूं आपके सामने, और राज यह है कि तेजस्वी जी अपने दिमाग से कुछ बोलते ही नहीं है। उन्होंने पैसे पर एडवाइजर रखा है, जो बातें उनको सिखा करके बोला जाता है वो बेचारा बोल देते हैं। क्योंकि अगर अपना दिमाग होता तो कभी भी वो इस तरह की बात नहीं करते, क्योंकि एक इंसान खुद में मानसिक स्थिति में ठीक है कि नहीं बोलने के पहले इस बात का सवाल उनसे होना चाहिए। धन्यवाद सर। एक लास्ट सवाल है, बीपीएससी छात्रों से जुड़ा हुआ सवाल है सर। अभी वो आंदोलन कर रहे हैं, धरना स्थल जो गर्दनी बाग है वहां पर एक नया स्टाइल चला है परीक्षा के समय कि बहुत होशियारी से परीक्षा का क्वेश्चन जैसे ही मिलता है कुछ लोग साजिश करके उसका फोटो खींच करके बाहर भेज देते हैं, और 5 मिनट बाद उसको वायरल करके बोलते हैं कि क्वेश्चन आउट हो गया। बहुत आसान है आजकल। अब इतने टीचर हैं, इतने सेंटर है, इतने लोग हैं, सब तो ऐसा नहीं है कि एनडीए और नीतीश कुमार जी का भला ही सोचते हैं। कोई एक आदमी जो कि सरकार विरोधी है वो तो जैसे क्वेश्चन फटकर मिलना शुरू होगा वो फोटो खींच के बाहर भेजेगा। अब 5 मिनट बाद वायरल होगा, मीडिया के बीच बोलेगा भाई क्वेश्चन तो आउट है, जो क्वेश्चन एग्जाम अंदर में हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं। मैं ये नहीं कहता, एक मिनट, मैं ये नहीं कहता कि इस तरह के गोरख धंधे नहीं होते हैं, खूब होते हैं। लोग अपने बदले एग्जाम में, अभी सीएचओ के एग्जाम में आपने देखा कि किस तरह की घटना घटी। लेकिन एक साजिश भी सरकार के खिलाफ इस तरह का चलते रहता है। मैंने एक अंदेशा आपको बताया। लेकिन अध्यक्ष जी, मात्र एक ही परीक्षा केंद्र की परीक्षा डीएम के रिपोर्ट पे कैंसिल करके 12,000 छात्रों की परीक्षा ली जाएगी, तो और भी जो लाखों छात्र बैठे थे उनकी क्या गलती? आपने देखा होगा बीपीएससी के परीक्षा में तो लाख पर ही आप जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाते हैं। नीट का परीक्षा हुआ इस देश में, और नीट के परीक्षा में कितने लाख स्टूडेंट बैठते हैं? शायद बीपीएससी से 20 गुना ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर एक सेंटर से ही
इतना परसेंट मार्क ज्यादा आता है या इतना लोग, मान लीजिए 50 लोग एक सेंटर पर या 100 लोग हैं, 100 में 50 लोग क्वालिफाई कर जाए, उस सेंटर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीना समय लेकर नीट परीक्षा में यह पता कर लिया कि किस सेंटर पर गड़बड़ी हुआ है या हो सकता है, और उसी सेंटर का एग्जामिनेशन को और वही स्टूडेंट उसमें पनिश किए गए। अगर कोई सेंटर पर इस तरह का रिजल्ट आएगा तो वो सेंटर भी प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा और वहां के भी छात्रों को हो सकता है दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन लाखों छात्र को जिसकी कोई गलती नहीं है, जिस सेंटर पर कोई गलत नहीं हुआ है, उस सेंटर को प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाया जा सकता।